हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी फॉर यू में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा टेस्ट फॉर प्रोटीन। तो सबसे पहले हम लोगों को करना क्या है कि किसी भी फूड आइटम के अंदर में अगर प्रोटीन है या फिर नहीं है उसको कैसे पता किया जाए, तो उसके लिए हम लोगों को टेस्टिंग करना पड़ेगा। तो टॉपिक हमारा है टेस्ट फॉर प्रोटीन। तो कुछ स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, पहले मैं समझा देता हूँ फिर मैं इसको रीड करा दूंगा। तो जब भी आपको प्रोटीन का टेस्ट करना है तो सबसे पहले जाइए फूड आइटम के पास जिसपे टेस्टिंग करना है, उसका स्मॉल क्वांटिटी लीजिए, ज्यादा की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम लिया मैंने, फिर मैंने क्या किया, मैंने उसको देखा कि यार ये सॉलिड फॉर्म में है या ये लिक्विड फॉर्म में है। अगर वो पेस्ट या पाउडर के फॉर्म में होगा तब तो आगे बढ़ा दिया जाएगा, बट अगर वो सॉलिड फॉर्म में होगा तो सबसे पहले ग्राइंडर में उसका चटनी बनाया जाएगा, उसको अच्छे से मिक्स किया जाएगा, यानी उस सॉलिड फॉर्म को हम लोग पाउडर या फिर पेस्ट के फॉर्म में ला देंगे। मामला डन। फिर हम लोग स्टेप को आगे बढ़ाएंगे। अब मैंने क्या किया, तो पहला मामला क्या है कि टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम मैंने लिया, फिर अगर वो सॉलिड है तो उसका मैंने पेस्ट या पाउडर बना दिया। स्टेप 2 क्या है कि अब ये जो पाउडर फॉर्म या पेस्ट फॉर्म में हमारा फूड आइटम है उसको मैं क्लीन टेस्ट ट्यूब, याद रखना है जो टेस्ट ट्यूब होगा, जो परख नली होगा वो आपका क्लीन होना चाहिए, साफ होना चाहिए। ठीक बात है। अब उसमें हम लोग क्या करेंगे, इस फूड आइटम को डाल देंगे। फिर इसको डालने के बाद हम लोग 10 ड्रॉप क्या डालेंगे, पानी की बूंदे, यानी वाटर कितना ड्रॉप डाला है, 10 ड्रॉप। डाटा याद रख लीजिएगा, प्रश्न डायरेक्ट बनेगा। तो 10 ड्रॉप वाटर डालेंगे, फिर बढ़िया से इसको सेक कर देंगे, यानी अच्छे से टेस्ट ट्यूब के अंदर में वाटर के साथ इस फूड आइटम को मिला देंगे। ठीक बात है भाई। स्टेप 3 क्या है, अब क्या करेंगे, अब बारी बारी से हम लोग दो केमिकल्स इसमें डालेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, प्लीज आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। पहला हमारा जो केमिकल है उसका नाम है सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, जिसका फॉर्मूला था CuSO4। ठीक बात है। और दूसरा हमारा जो केमिकल है उसका नाम है सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा, जिसका फॉर्मूला थे NaOH। तो दो केमिकल है, एक हमारा क्या है, एक हमारा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और दूसरा कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन है। ठीक है। साइमल्टेनियसली हम लोग दोनों को डालेंगे। तो पहला 2 ड्रॉप हम लोग डालेंगे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को उस टेस्ट ट्यूब के अंदर में, और फिर हम लोग 10 ड्रॉप डालेंगे आपके कास्टिक सोडा के सॉल्यूशन को। तो पहले आपने 10 ड्रॉप पानी का बूंद डाला था, फिर आपने 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाला, फिर आपने 10 ड्रॉप क्या डाला, कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन। मामला डन। अब ये सब करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, कुछ समय के लिए उसको छोड़ देंगे, यानी उस टेस्ट ट्यूब के अंदर में इन सब चीजों को आप डालने के बाद उसको छोड़ देंगे। यहाँ पे सेकिंग भी करना है, ये तो आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि केमिकल को बढ़िया से यूनिफॉर्मली मिलाने के लिए सेक करना पड़ेगा। फिर हम लोग कुछ मिनट छोड़ने के बाद स्टेप 3 के बाद हम लोग कुछ समय के बाद आएंगे और अपने टेस्ट ट्यूब को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। तो स्टेप 4 क्या है, ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्व करेंगे कि टेस्ट ट्यूब के अंदर में जो भी हमारा कंटेंट था उसका कलर क्या हुआ। अगर उसका कलर चेंज हुआ है और कैसा हो गया है, वॉयलेट कलर का हो गया है, तो समझ लीजिएगा कि जिस फूड आइटम पे हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं वो कैसा है, उसके अंदर में क्या मौजूद है, प्रोटीन। यानी अगर उस टेस्ट ट्यूब के कंटेंट का कलर आपका क्या हो जाए, वॉयलेट हो जाए, तो वो इंडिकेट करता है कि उस फूड आइटम के अंदर में क्या प्रोटीन है। इसका एक मैं ट्रिक आपको बता देता हूं, VIP करके याद रखना, VIP। तो V से हो जाएगा वॉयलेट, I से हो जाएगा इंडिकेट और P से हो जाएगा प्रोटीन। यानी फूड आइटम जो टेस्ट ट्यूब हमने ले रखा था उसके अंदर का जो वॉयलेट कलर है वो इंडिकेट करेगा कि हमारे मतलब उस फूड आइटम के अंदर में क्या मौजूद है, प्रोटीन है। आपको कैसा लगा प्लीज आप लोग कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच।